हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। जी, आज हमने एक बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग करनी है। तो ये बीच का आर्टिकल है जी। ये मेरी कस्टमर का ड्रेस था तो उन्होंने सेल से लिया है जी। इसका प्रिंटेड दुपट्टा और प्रिंटेड शर्ट है और प्लेन ट्राउज़र है। ठीक है, तो ट्राउज़र की जो कटिंग स्टिचिंग है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और शर्ट की जो है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखेंगे, इसका दुपट्टा है और दुपट्टा जो था 2 कलर में था, ऐसे प्रिंटेड था। तो इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। ठीक है, ये इसकी शर्ट है। शर्ट के मैंने ना दोनों पीस जो थे वो अलग कर लिए थे, तो उनको प्रेस कर लिया हुआ था, इसलिए ये अलग लग गया, नहीं तो ये साथ ही थे। ये नीचे बॉर्डर बना हुआ है, ऊपर नहीं है कुछ भी। नेक इस सूट पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, ये प्रिंटेड सूट है। ठीक है, प्लेन ट्राउज़र के साथ। ये इसकी आस्तीन है, आस्तीन के आगे भी बॉर्डर बना हुआ है और ऊपर जो है ऐसे प्रिंटेड है जैसे शर्ट पे था। तो ये दोनों इसकी आस्तीन है और ये जो लेस है ये हम लगाएंगे दामन पे, और ये वाली जो छोटी वाली है ये दुपट्टे पे लगेगी, और सेंटर लेस भी दामन में यूज़ होगी और ट्राउज़र में यूज़ करके इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह होगी ट्राउज़र की। जी, अभी हम इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। जी, ये जो फैब्रिक है ना, इसको ऐसे तय लगा के रखेंगे ना तो इसकी जो लेंथ है ना ये कम होती है। ये जो ब्रांडेड सूट होते हैं ना, उनके जो फैब्रिक होता है ना थोड़ा सा बड़े अर्ज का होता है, तो उनको इस तरह ही कटिंग करते हैं जिस तरह मैं आपको कटिंग बताऊंगी। तो ये तय लगा के नहीं इसकी कटिंग होती क्योंकि लेंथ कम होती है। आपने ऐसे डबल फोल्ड करके फैब्रिक को स्ट्रेट रख लेना है। ठीक है, पहले एक साइड से हम ट्राउज़र जो फ्रंट साइड कटिंग करेंगे, दूसरा फिर ऊपर से करेंगे बैक का। तो आपने 2 इंच का एक मार्क करना है, ये लास्टिक का हमारा होगा मार्जिन। ठीक है, या आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, मैंने 2 इंच का रखा है। ठीक है, उसके नीचे आपने जो है ना लेंथ मेजरमेंट करनी है। तो आपकी ट्राउज़र की लेंथ जो है वो कितनी होगी, हमारी जो थी वो 37 रेडी 37 हम रखेंगे। ठीक है, तो आपने 37 इंच का एक मार्क लगाना है। तो जो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है ना हमने, वो हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचेगा ना वो लेके उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, आपने 37 पे मार्क कर देना है। तो अभी आपने थाई का निशान लगाना है। तो ये आपने 16 इंच लगाना है क्योंकि ये मीडियम साइज़ का थोड़ा हेल्दी है जिनका ये ट्राउज़र है, तो इस वजह से हम 16 इंच रखेंगे। वैसे आप 14 इंच रख सकते हैं, जो स्मार्ट है आम जैसे मीडियम साइज़ का पहनती हैं ना, तो वो वाला इसका मेजरमेंट होगा। नीचे से अपने शेप देने के लिए आपने 2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, मैंने 2 इंच का निशान लगाया था। अब इसकी जो आसन है ना वो हम रखेंगे 14 इंच। ठीक है, पहले हमने थाई का निशान लगाया, वो मैंने लाइन लंबी कर दी थी, लेकिन लंबी नहीं आपने खींचनी, आपने छोटा सा निशान लगाना है। ठीक है, ये हमारा आसन का निशान होगा। तो यहाँ से आपने ऐसे तिरछी करके शेप इसको फिर देनी है। यहाँ से भी आपने 14 इंच का ही निशान लगा के, तो ऐसे ये देखिए कि ये निशान थाई का है। अब लाइन ये ड्रा करेंगे ना ऐसे, यहाँ से आपने 2 इंच कम करके ना, तो फिर आपने इसको शेप देनी है जो हम आसन की शेप देते हैं, क्रोच लाइन की। हल्की सी आपने ऐसे गुलाई करनी है, ज़्यादा आपने इसको गुलाई या शेप नहीं देनी। ठीक है, तो अब आपने नीचे से जो निशान लगाया ना, तो ऊपर वाले निशान के साथ मिला के तो ऐसे इसकी शेप देंगे। आप स्केल से भी इसकी शेप दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने इंच टेप से किया है। ठीक है, ट्राउज़र की वैसे स्केल से ही शेप बनती है। अब नीचे से जो आपने पांचा रखना है वो आपने रखना है 11 इंच का। ठीक है, 11 इंच का, क्योंकि सिलाई में भी दोनों तरफ से आएगा, इस वजह से आपने 11 इंच का पांचा रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ऐसे जो क्रोच लाइन का निशान होगा नीचे वाले निशान के साथ ऐसे मिला के निशान लगा लें आप। तो उसके बाद आप लाइन ड्रा करके तो इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, आपने ऊपर से हल्की सी शेप देनी है, जैसे देखिए हल्की सी शेप दी है। तो अब आपने ऊपर से स्ट्रेट ही रखना है और जो थाई के निशान से लेके आपने कटिंग ऐसे करते जाना है। तो ये फ्रंट साइड की जो है ना हमारी कटिंग हो जाएगी कंप्लीट।
तो ये फ्रंट साइड हमने कटिंग किया है। तो इसी हिस्से को हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ फैब्रिक है ना उसके ऊपर रख के तो फिर हम जो है बैक भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह कटिंग होते हैं जो ब्रांड के जो पीस होते हैं ना शर्ट ट्राउज़र के, तो उनको तय लगा के नहीं बनाते, तो उनकी इस तरह आप कटिंग किया करें कि आप ज़हन में रखें। फिर आपका जो ट्राउज़र है ना वो सही कटिंग और स्टिच होगा, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा जॉइंट वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था ना उसको ऐसे खोल के रखा है, तो ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से कम था ठीक है। तो हम ऐसी ही डिज़ाइनिंग करेंगे जिसमें ये कवर हो जाए। आप ये ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। आप इस तरह का ट्राउज़र कटिंग करें, थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे कम पड़े तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आपने 2-2 इंच या फिर नहीं 1.5-1.5 इंच या 2-2 इंच बढ़ा के तो आप जो बैक है ना वो रख लें, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसके साथ इसकी शेप आ जाएगी, जिस तरह हमने थोड़ा थोड़ा कटिंग किया था ना साइड से, इस वजह से। तो आपने यहाँ पे आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है, जहाँ तक आपने कटिंग करना है फैब्रिक का। तो वो क्रोच लाइन की मैं निशान जो है वो लगा रही हूँ कि आपको नज़र आए बाकायदा कि यहाँ से कटिंग होगा, ठीक है। वीडियो में ये है, तो आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है। इस तरह हमने इसको शेप दी है जिस तरह फ्रंट की दी थी। तो यहाँ तक ये कपड़ा जो है ना हम इसी तरह निशान लगा के इसको कटिंग कर देंगे। तो इसके नीचे जो है ना हम डिज़ाइनिंग करेंगे और डिज़ाइनिंग ऐसी होगी बहुत ब्यूटीफुल नाइस होगी जिससे ये ट्राउज़र की जो है लुक निकले, ठीक है। यहाँ पे हम 4 इंच की डिज़ाइनिंग करेंगे। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो नीचे पांचे पे ही लगेगा, ठीक है। जो डिज़ाइनिंग का हिस्सा है ना वो 4 इंच का हम रखेंगे। तो यहाँ से हमने इसको कर देना कटिंग। जी ये देखिए हमने जो कटिंग करके ना नीचे वाला हिस्सा अलग कर लिया। यहाँ से हम 4 इंच की डिज़ाइनिंग का जो है ना वो हम कटिंग कर देंगे। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये वो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है डिज़ाइनिंग का हिस्सा आएगा हमारा, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो दूसरा जो है यहाँ से हम कटिंग ऐसे करते जाएंगे। तो ये बैक है, ठीक है। बैक कटिंग हम कर रहे हैं। जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं ना 2 इंच का, नहीं क्योंकि वो थोड़ा लंबा होता है फ्रंट साइड से ऊपर से, तो वो हम एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि इसकी लंबाई कम आ रही थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो फैब्रिक मैंने अभी पकड़ा है ना ये डिज़ाइनिंग है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लंबाई में थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और चौड़ाई जिसकी है ये जितना हमारा ट्राउज़र है ना इतनी ही आप चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने निशान लगाए हैं ना, ये प्लेट के और लेस के निशान है कि इसके अंदर हमने छोटे छोटे जो पिन टैक्स है ना वो डालेंगे और साथ ही हमने लेस वगैरह लगा के तो हमारा जो है 4 इंच का जो रेडी हो जाएगा डिज़ाइन, ठीक है। आपने जो फैब्रिक का भी कटिंग करना है ना यहाँ पे वो आपने करना है 5.5 इंच का। आप कटिंग कर ले फैब्रिक, उसी पे आपने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। जो डिज़ाइनिंग की चौड़ाई होगी वो 5.5 इंच होगी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आपने इसको कर देना कटिंग। आइए इसकी स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। जी ये जो क्रोच लाइन है ना ये सबसे पहले आपने स्टिच करनी है, बैक की भी और फ्रंट की भी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया कि डिज़ाइनिंग का फैब्रिक ये होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करते थे इसलिए मैंने आपको अभी बताई है। तो आपने क्रोच लाइन दोनों को स्टिच कर ली है। तो अभी आपने जो है ये ऊपर वाला फैब्रिक मैंने आपको बताया था ना थोड़ा सा तिरछा 2 इंच का ऊपर से होगा, नीचे से जो है वो आधा इंच रह जाए। तो आपने तिरछा कटिंग कर देना जिस तरह आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है। तो अलग से लगेगा क्योंकि ऊपर से इसकी लंबाई कम थी। ऐसे मैंने इसको सिलाई कर ली है और अब आपने ट्राउज़र को दोनों साइड से स्टिच कर देना है, ठीक है। ये भी मैंने दोनों साइड से स्टिच करके आपको दिखाया है। तो अभी हम इसकी लगाएंगे लास्टिक, और लास्टिक के लिए जो हमने लास्टिक के बगैर वाला हिस्सा रखना है ना उसकी मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। और लास्टिक की जो चौड़ाई होगी, ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है तो आप इसकी 20 इंच रख सकते हैं। वैसे आप अपनी वेस्ट के मुताबिक आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। मैंने 20 इंच इसकी ली थी लास्टिक की लंबाई, ठीक है। और अभी हम इसकी इलास्टिक के बगैर वाला जो हिस्सा है ना वो हमने रखा है 3.5 इंच एक साइड से और 3.5 इंच एक साइड से। ये पूरा जो है वो 7 इंच का हमारा इलास्टिक के बगैर वाला हिस्सा होगा,
ठीक है। अब आपने ये इलास्टिक लेनी है, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है इसी के अंदर ऐसे रख के तो आपने डबल सिलाई करके फिर आपने इस साइड से जाना है, फिर आपने दोनों साइड पक्की करके फिर आपने फुल शलवार पे इलास्टिक जो है लगा देनी है। ठीक है। आप एक तरफ से लगाएंगे, दूसरी तरफ आपने ऐसे लगानी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये भी एक तरीका है इलास्टिक लगाने का, सबके अलग अलग तरीके हैं। मैं इस तरीके से इलास्टिक लगाती हूँ। तो देखिए मैंने इलास्टिक लगा ली थी, आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बता दूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर आपको देखनी होगी वीडियो तो फिर मैं आपको बता दूँगी। वैसे वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने फिर आपको डिटेलिंग में नहीं बताई इलास्टिक। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये हमने रेडी कर ली है क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही थी, इस वजह से। ये बहुत ईजी है। इस पे हमने पिनटैक्स दो डाले हैं और दरमियान में हमने लेस लगा दी है। वो भी हमने लेस जो लगाई है वो गुम लेस लगाई है। ठीक है, तो ये सेंटर लेस के साथ इसको दोनों तरफ से हम ज्वाइंट करेंगे, नीचे से भी ऊपर से भी। ठीक है, इसको हमने शावर करके पानी लगा के तो फिर हमने इसको अच्छी तरह प्रेस करनी है। फिर ये जो है ना, इसकी सलवटें वगैरह वो बैठ जाएंगी, फिर जो है फैब्रिक जो है स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने नीचे से फैब्रिक रखा था ना पिनटैक्स से स्टार्टिंग से, वो हमने एक इंच का रखा है। ठीक है, फिर आपने आधा इंच पे पिनटैक्स डाला है। ठीक है, ये हाफ इंच का पिनटैक्स है, उसके ऊपर आपने हाफ इंच का छोड़ के फिर आपने एक लेस लगा देनी है। ठीक है, ऐसे ही हाफ इंच का नहीं, 1 इंच का छोड़ के फिर आपने लेस लगानी है। फिर आपने 1 इंच छोड़ के फिर आपने एक पिनटैक्स, फिर आपने हाफ इंच छोड़ के फिर आपने एक पिनटैक्स ऐसे डाल देना है। तो मैं इसको ऐसे सेंटर लेस के साथ इसको ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, मैंने पहले इसको जो ट्राउज़र है ना इसको लगाई है सेंटर लेस, ज्वाइंट लेस जो है, तो इसको मैंने शावर करके देखिए प्रेस किया है तो इसकी सारी सलवटें गायब हो गई हैं। तो आप इसी तरह इस जो है नीटनेस से काम किया करें तो काम भी आपका अच्छा होगा। तो बहुत प्यारा लग रहा था। इसी तरह डिज़ाइनिंग जो है नीटनेस से उतनी चाहिए। अब आपने इसी डिज़ाइन को ना जो ज्वाइंट लेस है ना इसी के साथ आपने अटैच कर देना, जो एक्स्ट्रा होगा फैब्रिक वो आपने निकाल देना है। अब आप इसको ज्वाइंट कर दें। ठीक है जी, लेस का जो रुख है ना वो आपने नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, सिंपल सा डिज़ाइन। अब आपने नीचे भी इसी तरह ज्वाइंट लेस लगा के तो इसको जो है स्टिच कर देना है। ठीक है, तो नीचे से भी फिर हमारा इसी तरह डिज़ाइन बन जाएगा। 2 पिनटैक्स है, एक लेस है, फिर 2 पिनटैक्स हैं, एक लेस लगेगी तो इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा ना आपने इस तरह कटिंग कर देना, जिस तरह मैंने कटिंग कर दी है। जी, ये नीचे से जो फैब्रिक है ना इसको भी आपने सिलाई लगा देनी है साइड से, फिर आपने इसके साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, फिर आप जो है ना लेस लगाएंगे। पहले अपने नीचे वाले फैब्रिक को साइड से सिलाई लगा दें, क्योंकि ये ट्राउज़र हमने कटिंग किया था, नीचे वाला फैब्रिक है, इस वजह से अलग अलग पीस है। जी, नीचे हमने ज्वाइंट लेस जो है अटैच कर ली है और जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना वो हमने लेंथ इसकी मेजरमेंट करके ना फिर जो था उसको मैंने प्रेस कर लिया है तो अंदर वाली साइड पे रख दिया। अब आपने इसी तरह आपने इसको तरपाई करनी है। तरपाई करेंगे ना फिर इससे अच्छी जो इसकी लुक निकलेगी। आप सिलाई भी लगानी चाहें तो सिलाई भी लगा ली, लेकिन मैंने तरपाई की थी, इस तरह इसकी लुक जो है ना ज़्यादा अच्छी आई थी। ठीक है, फिर आपने साइड से ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये जो ट्राउज़र है हमारा बॉक्स ट्राउज़र जो है ये स्टिच हो जाएगा और इसकी डिज़ाइनिंग आप रेडी मैं आपको करके सिलाई लगा के ना फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह हुई है।